Hi students, this is Professor Anurag Gupta from Arihant Academy Science. We are discussing the previous year questions 2021 of various chapters of your MST CET. To get regular updates on such videos, please do not forget to like, share and subscribe our YouTube channel. Also press the bell icon please. Let's continue. In the earlier video, we discussed the first 10 questions of 2021 MST CET matrices. Today, we will proceed with the 11th one. Question states that A का वैल्यू दिया है और एक स्टेटमेंट बोला है A into adjoint of A is equal to A into A transpose. तो बेटा इतना हम लोग को आइडिया है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डायरेक्ट शॉर्टकट होता है. व्हाट इज A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डायरेक्ट शॉर्टकट? इसका डायरेक्ट शॉर्टकट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई. और यहां आप A और उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करोगे 5A माइनस B 3 2 मल्टीप्लाइड बाय 5A 3 माइनस B 2. बेटा इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो. इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है 10A प्लस 3B और वो I में मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1001 में. तो जब वो 1001 में मल्टीप्लाई होगा तो वो जो 10A प्लस 3B होगा वो कहां पे आएगा? यू कैन से माइनस 3B. 10A माइनस 3B होगा. आई थिंक आई वॉज राइट अर्लियर प्लस. तो 10A प्लस 3B जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा. गोइंग अहेड यहां 0 आएगा, यहां 0 आएगा और यहां वापस 10A प्लस 3B. What we have done? Determinant calculation and multiplying it with I. इसको इक्वेट करोगे विद 25A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर 15A माइनस 2B. आई होप सो. यस, माइनस 2B. इधर भी आएगा 15A माइनस 2B और यहां पे आएगा 9 प्लस 4. बेटा सिंपल कंपेयरिंग बोथ द साइड. अगर मैं दोनों तरफ कंपेयरिंग करता हूं या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, आई गेट 15A minus 2B is equal to 0. That is, I have compared this part, and 10A plus 3B is equal to 13. That is, we have compared this part and this part. आप देख सकते हो बाकी का कंपैरिजन फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं दे रहा है. अगर मैं उस फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालने जाऊं तो मुझे मिलेगा 15A is equal to 2B. 15A is equal to 2B means B is equal to 15 by 2A. Or another one, if you go for 10A plus 3B is equal to 13, but B is 15A by 2. तो ये ऐसा बैठेगा 10A प्लस 3 इंटू 15 45A by 2 is equal to 13. Cross multiply, you are getting 65A by 2 is equal to 13. बेटा ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन में आ गया. 13 and 65 cancels to give you 5. And hence your A का वैल्यू is 2 by 5. Guys, अगर A का वैल्यू 2 by 5 है तो B का वैल्यू क्या होगा? B का वैल्यू होगा 15 by 2A. That is 15 by 2 into 2 by 5. That is 2 cancel. This is 3. हो गया guys.
उसने आपसे मांगा था व्हाट इज 5a प्लस बी, 5a प्लस बी, तो 5a का वैल्यू आ रहा है 2 और b का वैल्यू आ रहा है 3 और आंसर शुड बी 5, दैट इज ऑप्शन ए। यस, थोड़ा कैलकुलेटिव था बट नॉट डिफिकल्ट, यू कैन रिजॉल्व दिस। क्वेश्चन नंबर 12, 12th क्वेश्चन आपका कहता है ए दिया है बी दिया है, ए बी का इनवर्स चाहिए। तो बेटा सबसे पहला तो आप ये खेलोगे, ए बी निकालोगे, ए बी निकालोगे मतलब 1 2 1 माइनस 1 1 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 माइनस 3 1 0 2। एग्री? आपको पहले तो ए बी निकालना पड़ेगा। एक बार आपने ए बी कैलकुलेट कर लिया, 2/2 का इनवर्स हैज अ शॉर्टकट। कम ऑन, लेट्स कैरी फॉरवर्ड। इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 into 1 1, 2 into -3 -6, 1 into 0 जाने दो, 1 into 2 2, 2 into 1 2, 1 into 2 2। अरे सही है बॉस, 2 + 2 + 2। और आगे बढ़ो बेटा, सेकंड रो, -1 into 1 -1, -3 and 0, this will give you -2 +1 +6। आई होप आपका मेंटल कैलकुलेशन चालू है मेरे साथ साथ। तो ए बी इक्वल टू क्या आ रहा है गाइस? ए बी आ रहा है -5 6 -4 एंड 5। तो बेटा अगर ये ए बी है तो आपको इसका इनवर्स निकालना आना चाहिए। ए बी इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट आएगा -25 प्लस 24 -25 प्लस 24, दैट इज -1 इनटू, आई होप आपको ये सेक्शन याद होगा, मेन डायगोनल उल्टा हो जाता है, मतलब 5 इधर आ जाएगा, -5 इधर आ जाएगा। दूसरे डायगोनल में नेगेटिव मल्टीप्लाई करना होता है, दैट इज ये -6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। एक बहुत सिंपल प्रपोजिशन, बाहर 1 अपॉन -1 आया, -1 को डालो अंदर, जैसे ही अंदर उसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट -5 6 -4 and 5 guys, that's your inverse, -5 6 -4 5, ऑप्शन सी। कुछ नहीं था, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई और फिर उसका इनवर्स वाया द शॉर्टकट। क्वेश्चन नंबर 13, yes guys, question is asking you what is the value of determinant of A inverse। डू नॉट फॉरगेट, वो आपसे ए इनवर्स नहीं मांग रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स मांग रहा है। तो बेटा आपको ये मालूम होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज ऑलवेज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी अगर उसने जो मुझे ए दिया है मैं उसका भी डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूं, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मुझे ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना, रेसिप्रोकल आएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है 1 into 2 -6 -0 into anything will do plus 1 into 0 -2। यानी ये कैलकुलेशन आपको देगा 1 into -4, 0 into anything, let it go away and -2, 1 into -2 is -2, your answer is -6। but dear, this is determinant of A। अगर ये determinant of A है तो what is determinant of A inverse? इसका reciprocal, that is -1 upon 6 should be your answer, option D। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये शॉर्टकट आपको आना चाहिए कि A इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज सम ऑफ 3 numbers
is 6. अगर sum of three numbers is 6, you must be imagining कि x plus y plus z 6 होना चाहिए. Thrice the third number when added to first number. Beta, first number is x. Added thrice the third number, that is 3z, it gives 7. Fantastic. Let's go ahead. On adding 3 times the first number, that is 3x. Yes, on adding 3 times the first number to the sum of second and third number, that is plus y plus z, it gives you 12. दे दनादन. यहां से बेटा आपको एक्स वाई जेड निकालना है और लास्ट में आंसर मांग रहा है व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री नंबर्स. हाँ, अब आएगा मजा. आपको इसका प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री नंबर्स चाहिए. अब मैं क्या करूं? तो बेटा वन ऑफ द बेस्ट वे, देखो जब भी आप एमसीक्यू कर रहे हो कोई देखने नहीं आ रहा कि आप मैट्रिसेस अप्लाई कर रहे हो कि नहीं. माय सिंपल सजेशन टू यू विल बी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 सब्ट्रैक्ट कर दो. यस, दैट इज 3x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 12. x plus y plus z is equal to 6. What will happen if I subtract the equations? आपका y और z कैंसल होगा और आपको मिलेगा 3x minus x is 2x and 12 minus 6 is 6. Your x is equal to 3. अब अगर आपका x 3 है, getting if I'm not wrong, आपका 2x is equal to 6. yes, अगर आपका x 3 है और मैं सेकंड इक्वेशन को टारगेट करता हूं तो x plus 3z is giving 7. पर बेटा x तो 3 है तो इट इज 3 plus 3z is 7. फ्रैक्शन में आंसर आएगा, आने दो. z इज इक्वल टू 4/3. फाइन, कांट हेल्प इट. z इज 4/3. नाउ x इज 3, z इज 4/3. व्हाट इज y? फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे. आपका फर्स्ट इक्वेशन बोलता है x प्लस वाई प्लस z इज 6. उसमें से x इज 3, y I don't know, plus z is 4/3 and the final answer is 6. That is y is equal to 3 जाएगा माइनस होके, वैसे भी 6 minus 3 will be 3 and that 3 minus 4/3. It will say 3 minus 4/3, you will get 5/3. तो बेटा y का वैल्यू आ रहा है 5/3. आ गया गाइस, तीनों आ गए. और अगर ये तीनों आ गए, मेरे को चाहिए तीनों का प्रोडक्ट. आई वांट प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3. अगर मैं तीनों का प्रोडक्ट लेता हूं तो आई शुड बी राइटिंग 3 into 4/3 into 5/3. किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो यार, क्या फर्क पड़ता है. योर आंसर इज कमिंग आउट एज 20/3. ऑप्शन सी. जब वो फ्रैक्शन आया था ना 4/3, आइडियली कोई भी स्टूडेंट डाउट में आएगा कि मेरी कैलकुलेशंस राइट हैं कि रॉन्ग हैं, लेकिन फिर मैंने आंसर्स पे भी ध्यान रखा था. 2 आंसर बाय 3 में थे, मतलब देयर वाज गुड इनफ चांस कि आई वाज राइट. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 15. 15 बोलता है इफ a इज दिस, a इनवर्स इज k into a. तो बेटा ये जो 2 क्रॉस 2 होते हैं, एक सम में मैंने लगाया भी था अभी इसी वीडियो में थोड़ा देर पहले. ये जो 2 क्रॉस 2 होते हैं उनके इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ABCD इनवर्स. डायरेक्ट मेथड इज 1/AD minus BC, that is determinant into
मेन डायगोनल रिवर्स मेक इट DA एंड दूसरे दो को कर दो नेगेटिव, दैट इज -B एंड -C. If you can get that on your task, तो बेटा A दिया है तुमको is 2 3 5 -2. आपको निकालना है इसका इनवर्स. कैलकुलेशन वाइज देखोगे तो ये देगा 1/-4 -15 यानी -19 इंटू क्या बोला था, मेन डायगोनल रिवर्ट यानी -2 2 का हो जाएगा, यहां पर -2 और यहां पे 2. दूसरे दो मेक इट नेगेटिव यानी ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -5. गाइस अगर समझो उसने क्या किया है पता है, उसने ये जो बाहर का माइनस है ना अंदर मल्टीप्लाई किया है. जैसे ही वो 1/19 रखेगा और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेगा, दिस विल बिकम 2 3 5 एंड -2. बेटा दिस इज योर A. यस, दैट मीन्स जब आप इस क्वेश्चन का इनवर्स कैलकुलेट कर रहे हो A इनवर्स, तो मुझे 1/19 और फिर A आ रहा है. हो गया. उसको चाहिए था A इनवर्स इज K इंटू A, मतलब कंपैरिजन कर लो बेटा. K का वैल्यू इज 1/19. नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट? स्ट्रेट फॉरवर्ड था. शॉर्टकट आना चाहिए 2x2 इनवर्स का. क्वेश्चन सेज, ओके लेट्स join the party. Dear, this is AX equal to B pattern. Okay, now guys, ये भी एक तरह का simultaneous solving ही है. It is because जब आप AX equal to B बोलते हो तो it looks like 1 - 1 1, 2 - 1 0, 3 3 -4. इसमें x आ रहा है इनटू और इक्वल टू में आ रहा है 1 1 2. I hope you remember there is something called reduction method. Reduction method करेगा R2 is equal to R2 minus 2R1 and R3 is equal to R3 minus 3R1. I hope आपको पता होगा. मुझे इन तीनों नंबरों को 0 बनाना है फॉर रिडक्शन मेथड. इनमें से अगर मैं ये स्टेप्स ऑपरेट करता हूं तो आपके R1 को कुछ नहीं होगा. द R1 विल रिमेन एज इट इज, दैट इज 1 - 1 1. This will become 0 as per the equation R2 minus 2R1 and -1 plus 2, it will become 1. 0 minus 2, that will become -2. This is 0 for sure. ये R3 है तो 3 plus 3. Hey guys, directly आ गया. Let me still confirm if I am going wrong. No, I am wrong a little bit over here. This is 3 plus 3. Sorry guys, it will be 6. My mistake. होता है. -4 minus 3, that will give you -7 into x is equal to, यहां पे भी ऑपरेशंस करने हैं. R2 minus 2R1, 1 minus, अच्छा पहला तो 1 ही रहेगा. 1 minus 2, it will be -1 and R3 में 2 minus 3, it will be again a -1. Your last step should be make this as 0. So I will say R3 is equal to R3 minus 6R2. I hope you have that idea कि मैं R1 यूज नहीं कर सकता, नहीं तो मेरा अर्लियर 0 डिस्टर्ब हो जाएगा.
if I do this, I am getting 1 minus 1, 1, 0, 1 minus 2, 0, 0, and this one minus 7 plus 12, it is 5, minus 7 plus 12, 5 into, अब तो बेटा 3 0 हो गए, you can put back x1, x2, x3 is equal to R3 चेंज हुआ है, ये 1 और ये माइनस 1 एज इट इज रहेगा, और यहां आएगा माइनस 1 प्लस 6 दैट इज 5. ग्रेट गाइस, जस्ट सिंपल, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो और वैल्यू निकाल लो. यहां पे x1 स्पॉट पे 0 है, x2 स्पॉट पे 0 है, तो ये आएगा 5x3 is equal to 5, मतलब x3 is equal to 1. ऊपर वाले लेन में x1 का स्पॉट खाली है, 1x2 that is x2 minus 2x3 is equal to minus 1. x3 का वैल्यू इज 1, सो ये हमें देगा x2 minus 2 is equal to minus 1. Guys, even your x2 is 1, x1 is 1, x2 is 1, x3, the first equation, x1 minus x2 plus x3 is equal to 1. इसमें से x3 1 है, x1 अभी हमको नहीं मिला, minus 1 plus 1 is equal to 1. Guys, नसीब x1 भी 1 आना. The game is your x1 is 1, your x2 is 1, your x3 is 1, और क्वेश्चन पूछ रहा है x1 plus x2 plus x3. No doubt about that, answer has to be 3. 1 plus 1 plus 1. Wow! लुक अपॉन, क्या पूछा उसने, ये तो हमारे लिए लॉटरी है गाइस. उसने आपसे a इंटू एडजॉइंट ऑफ a पूछा है. a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i. a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i. तो एक काम करो यार, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं. अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालने जाओगे, you will get 1 into 4 minus 4, 0, minus 2 into minus 4 minus 2, that will give you minus 6, plus 3 into minus 2 minus 1 minus 3. तो बेटा ये आ रहा है 12 minus 9 that is 3. बेटा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 3 आ रहा है, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i, मतलब 3 0 0 0 3 0 0 0 3. आई होप मैंने कहां से क्या कनेक्ट किया, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. ये वैल्यू और ये शॉर्टकट दोनों मिल गए टू गिव मी द आंसर. इजी, डेफिनेटली इजी. बेटा इजी तो ये भी है. अगेन पूछा तो उसने वही है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज k इंटू i. अगर वो इसे k इंटू i, तो एज पर द शॉर्टकट बेटा इसका जो k है वो और कोई नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ a है. एग्री? शॉर्टकट बोलता है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i. इसने बोला k इंटू i, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू k. कैलकुलेट 1 इंटू, बेटा ये मैट्रिक्स मुझे सेम लग रहा है, जो अभी अभी सम किया वही मैट्रिक्स है. यानी इसी मैट्रिक्स को सीईटी वालों ने 2 बार यूज किया. इसका डिटर्मिनेंट आ रहा था 1 इंटू 0 minus 2 into minus 6 plus 3 into
-3, तो ये हमें आ रहा था 3, यानी k का वैल्यू इज 3। अगर k का वैल्यू 3 है, उसने आपसे क्या मांगा, उस पे ध्यान रखना गाइस, उसने आपसे मांगा k प्लस 1 रेज टू 4। k प्लस 1 रेज टू 4 कितना होगा, दैट इज 3 प्लस 1 रेज टू 4 मींस 4 रेज टू 4 मींस 256। सिंपल है बेटा। अगर वो शॉर्टकट आता है तो कौन सा, अभी अभी डिस्कस किया था, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। ये शॉर्टकट इज वेरी कॉमन। चलो क्वेश्चन बोलता है बेटा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। चलो व्हाट डू यू मीन बाय a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता है a इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। बेटा याद है, कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स टू हैव इट्स इनवर्स इज कि उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हुआ, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 हुआ, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो बेटा इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है माइनस लैम्डा स्क्वायर। ये देखो ये रहा मैट्रिक्स, हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इज 0। सॉरी टू राइट 1, 0। पर बेटा आई स्क्वायर कितना होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी सीईटी में है, आई स्क्वायर इज -1, तो ये कहेगा माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ -1 प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स लैम्डा स्क्वायर इज 1 मीन्स लैम्डा इज प्लस और -1। वही तो चाहिए था गाइस, लैम्डा का वैल्यू। The next question says the cofactors of the elements of second column। बहुत ध्यान से समझना, उसको सेकंड कॉलम इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स चाहिए। याद है इनका एड्रेसेस, इसका एड्रेस है 1 2, इसका एड्रेस है 2 2 और इसका एड्रेस है 3 2। ओके ना, चलो पहला कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर 1 2। अच्छा जिस बच्चे को भी थोड़ा रिकलेक्शन चाहिए होगा, कोफैक्टर आई जे का फॉर्मूला क्या होता है, कोफैक्टर आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे होल रेज टू, ओ आई एम वेरी सॉरी गाइस, दिस इज समथिंग वियर्ड आई रोट। CIJ का फॉर्मूला होता है -1 रेज टू आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ द सेम एड्रेस। CIJ इज -1 रेज टू आई प्लस जे MIJ। अगर वो आपसे मांग रहा है C12 तो उसका मतलब होगा -1 रेज टू 1 प्लस 2 इंटू माइनर ऑफ 1 2। बेटा माइनर ऑफ 1 2 क्या आएगा, डिटर्मिनेंट 3 1 -1 4। मतलब 1 2 एड्रेस का रो भूल जाओ, कॉलम भूल जाओ, जो बचा वो माइनर। तो बेटा -1 रेज टू 3 आ रहा है विच विल बी -1, और ये आ रहा है 12 प्लस 1 13, यानी मेरा पहला एलिमेंट आएगा -13। बेटा जैसे ही ये डिसीजन हुआ कि पहला एलिमेंट आएगा -13, मेरा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी गॉन, नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें वो +13 दिखा रहा था। अब C22 दैट इज -1 रेज टू 2 प्लस 2 और एड्रेस 2 2 का माइनर, एड्रेस 2 2 का माइनर आएगा 1 2 -1 4, दैट इज
-1 raised to 4 is 1 into 4 plus 2 that is 6. तो बेटा ये तो 1 into 6 पॉजिटिव 6 आया, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज रॉन्ग। आपको तीसरा कोफैक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं है, दो कोफैक्टर्स ने डिसाइड कर लिया कि क्या राइट आंसर आएगा। फॉर्मूला फॉर कोफैक्टर Cij was -1 raised to I plus j into Mij. Now this one is interesting, no doubt on that. बेटा उसने किया क्या, A इनवर्स दिया और A पूछा, क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो इनवर्स ही चाहिए, मतलब A इनवर्स का फर्दर इनवर्स A ही तो होता है, A इनवर्स का फर्दर इनवर्स A ही होता है। नाउ लेट्स कैरी फॉरवर्ड। बेटा 3 क्रॉस 3 के इनवर्स का शॉर्टकट है, एक्चुअली है। लेट मी शो यू हाउ टू ऑपरेट दैट। अगर मुझे A चाहिए, मतलब मुझे A इनवर्स का इनवर्स चाहिए, सबसे पहले लिखेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, दैट इज 1 अपॉन 3 इंटू 5 माइनस 10, तो इट इज -5 minus 2 into 5 minus 4 that is 1 plus 6 into 5 minus 2 that is 3. आता का है बेटा, ये जो तुम्हारा पहला कॉलम है ना आंसर का, उसमें डालो प्लस माइनस प्लस, इसमें पहले कॉलम में, और चलो पहले 3 का निकालो माइनर। 3 का माइनर कितना आएगा, तो 3 का माइनर आएगा -5। एक बात बताऊं, इसमें आपको कुछ सोचना नहीं, ये जो आपने ब्रैकेट्स लिखे हैं ना, ये वही 3 माइनर्स हैं, 3 का, 2 का, 6 का, पहले रो का, ये वही माइनर्स हैं जो आप ब्रैकेट में लिखते हो। यानी जब आप यहां पे वैल्यूज लिखने जाओगे, -5, 1 एंड 3, ये ऐसे आएगा। लेट्स डिसाइड, क्या इस बेसिस पे मेरा आंसर आ सकता है? यस, पॉसिबल है। अगर आप इस डिटर्मिनेंट पे ध्यान दो, तो योर डिटर्मिनेंट्स कमिंग -15 -2 is -17 plus 18 is 1। तो बेटा डिटर्मिनेंट की टेंशन नहीं है, वो 1 आ रहा है। पहला कॉलम ऑफ इनवर्स आ रहा है -5 -1 एंड 3, मतलब आपका ऑप्शन बी रॉन्ग है, ऑप्शन डी रॉन्ग है। एग्री? अब डिसाइड होगा कि ए राइट है कि सी राइट है। तो बेटा अगर ए राइट है या सी राइट है डिसाइड करना है, तो सेकंड कॉलम पे ध्यान दो। इसका सेकंड कॉलम में डालो, पहले क्या डाला था, प्लस माइनस प्लस, अब डालो माइनस प्लस माइनस। सर आप क्या कर रहे हो? तो बेटा हमारे चैनल पे और एक वीडियो है जिसमें हमने टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ मैट्रिसेस समझाई है। अगर आपको ये इनवर्स का शॉर्टकट समझना है तो एक बार उस वीडियो को जरूर रेफर करना, आपको आइडिया आ जाएगा कि ये मैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये क्या डाल रहा हूं। अच्छा, इस माइनस प्लस माइनस में क्या आएगा पता है? सेकेंड रो के माइनस, दैट इज 1 का माइनर। तो 1 का माइनर आ रहा है 10 -30, तो यहां आएगा -20। दूसरे वाले 1 का माइनर 15 -12, तो बेटा वो आ रहा है 3। 2 का माइनर आएगा 15 -4,
11। आंसर डिसाइडेड। बेटा सेकंड कॉलम ने मेरा आंसर फाइनलाइज कर दिया। यहां माइनस ऑफ -20 20 हो रहा है, यहां 3 हो रहा है, यहां -11 हो रहा है। बेटा थर्ड कॉलम क्या आएगा, फर्क नहीं पड़ता। 23 -11 -5 -1 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिंपल। पर हाँ 3 क्रॉस 3 का इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आप या तो वो वीडियो रेफर करो या फिर मैं एक शॉर्ट में बता देता हूं। ए इनवर्स, चलो ए इनवर्स शॉर्टकट ही बता रहा हूं। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बट रिवर्स एड्रेसेस। यहां तो 1 1 ही रहेगा। अब 2 1 लोकेशन पे लिखना M12। आपने 2 1 लोकेशन पे लिखा M12, यहां लिखना M13, यहां आएगा M21, यहां आएगा M22, यहां आएगा M23 and so on. Basically understood? M31, M32, M33, like this. However, we have a tips and tricks of matrices का shortcut video, so you can view that on our channel. Question number 22. 22 बोलता है A inverse is this and B inverse is that. तो बेटा AB का inverse चाहिए, मालूम है, शॉर्टकट है इसका। ए बी मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस और फिर उसका इनवर्स। वो करता क्या है, ऑर्डर उल्टा, दैट इज इसको कर देता है बी ए और दोनों को दे देता है इनवर्स। यानी अगर आपको ए बी का इनवर्स चाहिए तो बी इनवर्स दैट इज 1 0 -3 1 को मल्टीप्लाई करो विद ए इनवर्स दैट इज 2 -3 -1 2, दैट इज 2 -0 दैट इज फर्स्ट एलिमेंट हैज टू बी 2, -3 बाकी तो 0 तो दिस इज -3। देन यार 2 -3 एक ही है, ऑप्शन ए। स्टिल वेरीफाई करना चाहो कर सकते हो, -6 -1 -7 9 + 2 11 वही है गाइस, परफेक्ट, दैट इज ऑप्शन ए। So guys, these were the previous year questions of matrices from 2021. I hope you enjoyed the lecture. अगर आपको कोई भी शॉर्टकट फिर से समझना है, देखना है, प्लीज रेफर our tips and tricks shortcut videos. Till then, goodbye from Professor Anurag Gupta.